अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सिद्दीकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का रीज़न कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो सियासी पस मंज़र है, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, वो सारी दुनिया के सामने आया है, सबको नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात जो मुझे खटकती है वो ये है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि एक कामयाब चलती हुई गवर्नमेंट जो दिन ब दिन तरक्की की तरफ आहिस्ता आहिस्ता गामज़न थी, उसको रातों रात रजीम चेंज कर दिया गया और अपने मनपसंद बंदे चोर डाकू लाकर पाकिस्तानी आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। ये और बात है कि हमारे न्यूट्रल्स इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन जनाब अब तो ये बात आया हो चुकी है, सबको खबर है कि इस सारी खिचड़ी के पीछे असल में कौन था, सबको पता है। अब वो आंखें बंद करके बैठा रहे तो क्या मतलब है, दूसरों को नज़र नहीं आ रहा? सबको पता चल चुका है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी सदियों से, कितने वक्त से ये घिनौना खेल चल रहा है और इसके पस मंज़र में कौन से लोग कब कब क्या क्या करते रहे हैं। आज मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। मैं बात करना चाह रही हूँ कि आखिरकार इमरान खान की गवर्नमेंट से तकलीफ़ क्या थी इन लोगों को, वो उनके पस मंज़र में ऐसी क्या बात थी, क्या कहानी थी जो उनको इमरान खान की गवर्नमेंट हज़म नहीं हो रही थी। कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आए, सोचा मैं आपसे भी बात करूं, डिस्कस करूं। वैसे तो मेरी बातें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मगर बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि क्यों आप सियासत पे बात कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। भाई मैंने आपका ठेका तो ले नहीं रखा कि मैं आपकी पसंद की बातें करूं। भी मैं भी स्पीच ऑफ फ्रीडम है, मैं भी अपनी राय रख सकती हूँ एक एज पाकिस्तानी, एक मेरी भी एक इंडिविजुअल मेरी एक राय है। लिहाजा मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी बात करूँ, जो मुझे नज़र आता है, जो मुझे महसूस होता है, मैं आपसे बात करूँ, डिस्कस करूँ। तो इसलिए मैं उन लोगों को इतना भाव नहीं देती, ज़रूरत ही नहीं है ना, अपना काम करो। जैसे ये गवर्नमेंट कर रही ना, अपने अपने काम, अपने अपने केसेस ख़त्म कर रही है, अपने अपने काम कर रही है, किसी का नहीं देख रही, ना आवाम को, ना उनके रोने को, ना उनकी परेशानियों को। कोई परेशानी नहीं है, अपने काम कर रही है। इस तरह हम भी अपना काम कर रहे हैं, जो मर्ज़ी है वो बोलेंगे, जो दिल में आएगा आपसे डिस्कस करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद था कि वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट निकाली गई, उनको चेंज किया गया। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो लोकल ख़ानदानी सियासत फौत होने जा रही थी, क्योंकि गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये इन पार्टियों ने अपने ही बच्चे, अपने ही लोग, अपने ही चाचे मामे नाने ताए फूफे, अपने ही लोगों को रिपेयर करके इन्होंने अवाम पर मुसल्लत किया हुआ था। ये अपनी पार्टी से बाहर ना सोचते थे और ना किसी को मौका देते थे, चाहे वो जितना मर्जी काबिल हो। इन लोगों का तो यही था कि अपने बंदे आगे रखने हैं, चाहे वो खुसर पुसर हो, उनको डेंटिंग पेंटिंग करके आगे ले आना है, चाहे वो बूढ़ी माइयाँ खुसट हो, उनको पॉलिश वॉलिश करके आवाम के सामने ले आना है, लेकिन लाना अपनी ही पार्टी में से है। लिहाजा इमरान खान की वजह से उनकी ये सियासत जो थी वो ख़तरे में पड़ रही थी। उसके अलावा जो मुझे समझ में आता है कि जो हमारे सो कॉल्ड न्यूट्रल्स हैं, स्पेशलिस्ट न्यूट्रल्स के नाम से ही हैं जनाब, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनको महसूस होने लगा था कि जो इन्होंने होल्ड रखा हुआ है वो होल्ड कमज़ोर हो रहा है और उससे ज़्यादा ताकतवर एक लीडर बन के उभर रहा है, जो मेरे ख्याल में इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा था, क्योंकि इन लोगों को पुरानी आदत पड़ी हुई है होल्ड रखने की, अपने ऑर्डर पास करने की, रातों रात रजीम चेंज करने की, हुकूमतें चेंज करने की, ड्रामे करने की, ख़ुद पसे मंज़र में रहने की। तो लिहाजा इनको भी ख़तरा महसूस होने लगा कि एक रियल लीडर अवाम में मकबूल हो रहा है। ये रीज़न भी था। उसके अलावा मौशियत जो है वो बेहतर हो रही थी। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर तरक्की की जानिब गामज़न था, जिसकी वजह से अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम थी। भी ज़ाहिर है उसकी चुदराहट की प्रॉब्लम उसको हो जाए, उसकी चुदराहट कायम नहीं रहनी थी ना, उसके ऑर्डर कौन सुनता?
समझने की बात है ना। तो जनाब, अमेरिका की चुतराहट कायम नहीं रहती और उसके साथ साथ IMF वालों की इजादारी ख़त्म हो जाती। बेज़ाहिर है इन लोगों ने तो घेर के पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल तो आपके सामने है कि रूस से पेट्रोल सस्ता मिलता है, मगर ये हमें इजाज़त नहीं देते कि हम वहाँ से पेट्रोल लें, क्योंकि हम इनके ग़ुलाम हैं, हम इनकी बात सुनते हैं। अब ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता चल चुकी है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको दोहराने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आवाम समझदार है। अगर आज आप पाकिस्तान में एक सड़क पे चलते हुए आदमी को रोक कर बात करें तो आप यकीन करें ये सारी बातों की इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच चुकी है। और इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने ये सारी आगाही आवाम तक पहुंचाई, वरना तो कुछ भी हो जाता, पता तो चलता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। बहरहाल, उसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो आवाम थी वो आज से बहुत साल पहले ज़हनी तौर पर वो ना तो सियासत को समझते थे और ना इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की जो आवाम थी वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पसंद होना शुरू हो गई थी। लोगों को इंटरेस्ट होना शुरू हो गया था, लोगों को फील होना शुरू हो गया था कि हाँ, अब हम लोग दूसरी दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता भिखारी नहीं बल्कि मौजिज़ लोग कहलाना शुरू हो गए हैं। लोग हमें रिकग्नाइज़ करने लग गए हैं एक अच्छी कौम की तौर पर। और ये सारी वजूहात थी जिनकी वजह से शायद जो हमारे न्यूट्रल्स हैं इनको ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, ये तो गेम हमारे हाथ से निकल रही है। हमने तो हमेशा हर गवर्नमेंट के ऊपर होल्ड रखा है, आखिरी फैसला तो हमेशा हमारा होता था। ये आदमी तो हमारी बात नहीं सुनता, ये तो यस सर यस सर यस सर नहीं, नो सर नो सर नो सर भी कह देता है। बस जनाब, मेरा ख्याल में यही कुछ वजूहात रही होंगी जिसकी वजह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटा दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब पहली दफ़ा हमारे मुल्क को कोई सियासतदान नहीं, एक लीडर मिला। ऐसा लीडर जिसने आवाम के बारे में सोचा, जिसने आवाम की इज़्ज़त के बारे में सोचा, उसके वक़ार के बारे में सोचा, तरक्की के बारे में सोचा। सिर्फ ये नहीं सोचा कि मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ, मेरी प्रॉपर्टी, मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बनाना है। क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पहले ये सब कुछ देख चुके थे, उन्होंने सारा कुछ, दुनिया पूरी घूमी हुई थी, सब कुछ देखा हुआ था। लिहाजा उम्र के इस हिस्से में वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हुए और उनके बारे में सोच रहे हैं। और अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे कि वो ऐसे ही रहें और साबित कदम रहें, वो सच्चे रास्ते पे चलते रहें, जिससे कि हमारी पाकिस्तानी आवाम को भी फ़ायदा पहुँचे और पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया के सामने फ़ायदा पहुँचे। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपके साथ बात करना चाहती थी, डिस्कस करना चाहती थी, दिल का गुबार निकालना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी जो मेरी समझ में आता है। इसके अलावा और कोई ख़ास बात नहीं, बस यही आपसे बात करनी थी। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेहरबानी, शुक्रिया, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जी हाँ, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।